कल जैसा कि आपको याद होगा, भारत ने रातों रात अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस पर एक बड़ी रेड कंडक्ट की है। मतलब यहाँ भारत ने अमेरिका के प्रेशर के आगे झुकने का फैसला नहीं किया है। यहाँ भारत ने अमेरिका को 1998 वाला समय याद दिला दिया है, जब अमेरिका भारत को WTO में घसीट ले गया था। जीत यहाँ पर भले ही अमेरिका की हुई, लेकिन भारत को इतना समय मिल चुका था कि जब तक भारत ने अपनी GDP को ही ट्रैक पर ला दिया, जिससे नुकसान तो कम हुआ लेकिन फ़ायदा भारत को काफ़ी मिला। लेकिन अब भारत के एक्शन को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तभी अमेरिका ने भारत से सबसे बड़ी डील करने की हामी भर दी है। और अमेरिका नरम क्यों पड़ रहा है, तो इसका कारण चीन होते हुए पनामा कैनल है, जो कि शायद अमेरिका की पहुंच से छूट भी सकती है। दरअसल ट्रंप ने आते ही सबसे पहले चीन के BRI प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया, जिसमें सबसे ऊपर पनामा का ही नाम आता है। और लगभग पनामा कैनल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा जमा ही लिया था, लेकिन ऐन मौके पर चीन की तरफ से इस डील को रोक दिया गया। दरअसल पनामा नहर सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि पावर गेम का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है, जो पहले तो अमेरिका के पास थी, लेकिन शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को यह डर भी था कि कहीं सोवियत यूनियन इस पर कब्जा ना जमा ले। लेकिन जहां अमेरिका का ध्यान सोवियत यूनियन पर था, चीन असल मायनों में बड़ा खेल करने में लगा था। वहीं समय आता है 1977। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने नहर का मालिकाना हक पनामा को सौंप दिया और वो डील भी पूरी कर ली। और 1999 आते आते अमेरिका यहाँ से पूर्ण रूप से विदाई भी ले चुका था, जो कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी, जिसकी चोट उसको आज तक लग रही है। वहीं अमेरिका के हटते ही सोवियत यूनियन तो नहीं, लेकिन चीन ने बिना एक गोली चलाए अपनी कंपनी CK Hutchison होल्डिंग के जरिए नहर के दोनों छोर पर ही पकड़ बना ली। और ये अमेरिका पचा नहीं पाया, क्योंकि तब तक चीन का असली खेल शुरू हो चुका था और चीन ने धीरे धीरे इस स्ट्रैटेजिक होल्ड को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। अब हैचिसन को काउंटर करने के लिए, चीन की पकड़ ढीली करने के लिए अमेरिका ने ब्लैक रॉक को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद ब्लैक रॉक ने चीनी बंदरगाहों को खरीदने की डील फाइनल कर ली थी। लेकिन चीन की सरकार ने तुरंत अपने SAMR यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन एजेंसी को आगे कर डील को अवैध करार दे दिया। मतलब चीनी सरकार के हस्तक्षेप के कारण हैचिसन जो इस डील को करने वाली थी, चीन ने उसको रोक दिया और अमेरिका ये सब देखता रहा। चूंकि चीन पनामा में फिर से वही पोजीशन पर पहुंच चुका है, तो अब अमेरिका के लिए इसको हासिल करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। अब चीन की इस चालबाजी से बौखलाया अमेरिका अब भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। यही वजह है कि हाल ही में पीयूष गोयल ने कहा कि जल्दी भारत और अमेरिका के बीच में एक मेजर ट्रेड डील हो सकती है। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ टॉक पर सकारात्मक रुख दिखाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है, मोदी इज स्मार्ट, इंडिया इज इम्पॉर्टेंट एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। साफ है कि अमेरिका को अब भारत की ज़रूरत महसूस हो रही है, जिसके लिए अब वो भारत को WTO में तो ले जाने से रहा, क्योंकि यहाँ अमेरिका को सही मायनों में भारत की ज़रूरत है। पनामा जाए अमेरिका फिर भी बर्दाश्त कर लेगा। अगर भारत ही चीन की साइड हो ले, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अमेरिका को फिर से खड़ा होने में मदद करेगी। जहां चीन धीरे धीरे दुनिया के अहम बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अमेरिका उसे रोकने की कोशिश में उलझा है, इसी बीच भारत के पास एक बड़ा मौका है कि वो इस पावर स्ट्रगल का फ़ायदा उठाए और अपनी ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करे। अब गेंद भारत के पाले में है। अब देखना यह है कि हम इसे कैसे खेलते हैं। आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स के लिए रास्ता निकालते हुए कुछ बातों पर हामी भर देनी चाहिए या फिर सीधे अमेरिका से ही भिड़ जाना चाहिए? वैसे अगर भारत के पाले में गेंद है तो भारत को अमेरिका से भी फ़ायदा निकलवाना चाहिए और चीन से भी। इन सब में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।